नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। हमारे द्वारा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड के हिस्ट्री की क्लासेज ली जा रही हैं। ये सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है यूट्यूब पे। मैंने लगभग सा सिलेबस करवा दिया है। 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो मैं आपको जल्दी करवा दूंगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जोग्राफी बाई आईएसएम को सब्सक्राइब करें, हमारे एप्लीकेशन जोग्राफी बाई जैसिम को डाउनलोड करें और उसमें जो भी मटेरियल है, टेट सीट वगैरह जो भी हो उसको परचेज करें और आप अपना अच्छा कर सकते हैं। इनके साथ ही आपको बहुत बेनिफिट होगा, है ना। और आप जो है इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जनजातीय आंदोलन में आपको पढ़ा रहा हूँ। परिचय। ऐसे वर्ग या समूह जो समाज की मुख्य धारा से विलग रहते हैं, इनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं, पहनावे इत्यादि विशिष्ट होते हैं, जनजाति कहलाते हैं। इनकी अलग सांस्कृतिक पहचान होती है। इन्हें बाहरी हस्तक्षेप से आपत्ति थी, ठीक है ना। प्रमुख आंदोलन। ब्रिटिशर्स ने इनके आदिवासी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया, वन कानून बनाए, कर लगाना, वनीय क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करना, जनगणना करना, भूमि की पैमाइश करना। ये हस्तक्षेप जनजाति विद्रोहों के मूल कारण बने। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भील आंदोलन। मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों जहां भील जनजाति बाहुल्य में थी, भोमट क्षेत्र कहलाते थे। जब महाराणा व मराठी कमजोर हो रहे थे, तब भील नेताओं ने मजबूत भील क्षेत्र स्थापित किया, इसे भोमट क्षेत्र कहा गया। भोमट क्षेत्र में भीलों द्वारा कई प्रकार के कर वसूले जाते थे, जैसे राजमार्गों की रखवाली कर और अन्य कई माध्यमों से धन अर्जन या गांवों की रखवाली का कर। 1818 में मेवाड़ ब्रिटिश अधीनस्थ संधि हो गई, हेस्टिंग्स और मेटकॉफ केस में। इनके उपरांत मेवाड़ के क्षेत्रों में इंग्लैंड का हस्तक्षेप बढ़ता गया। कर्नल टोड को इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बना दिया गया। टोड ने भोमट क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए इस क्षेत्र हेतु कानून संहिता बनाई, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट, मेवाड़ की स्थानीय सेना भंग की गई, इससे भील बेरोजगार हो गए। दूसरा पॉइंट, अवैध कर रखवाली या बोलाई समाप्त किए। तीसरा पॉइंट है, भोमट क्षेत्र पर कई कर लगा दिए गए। फोर्थ पॉइंट है, शांति व कर बदलने हेतु इस क्षेत्र में चौकी स्थापित की गई। इसके परिणाम स्वरूप आंदोलन आरंभ हुआ। उदयपुर से जल्दी लेप्रावारू, डूंगरपुर में है ये, लेप्राबारू में भी आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के दमन हेतु मेवाड़ भील कॉर्प्स का गठन हुआ। 1858 में ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ होने के बाद भोमट क्षेत्र पर अत्यधिक कर कानून लागू किए गए, जैसे वन अधिकारियों से वंचित कर, शराब, अफीम, तंबाकू इन पर लगा दिए गए। डायन प्रथा पर रोक लगाई गई। 1881 में जनगणना होगी। भीलों ने इसका विरोध किया तो इसको मनाने हेतु अलवर हुसैन को भेजा। भीलों ने हुसैन सहित 16 पुलिसकर्मियों को मार दिया। तत्पश्चात कविराज श्यामलदास की मध्यस्थता में खेमराज भंडारी, कर्नल प्लेयर वेंकट के मध्य शांति समझौता हुआ। यह समझौता ऋषभदेव मंदिर में हुआ था। जनगणना स्थापित हुई। इन आंदोलनों के बाद भीलों के सामाजिक सुधार व राजनीतिक जागृति हेतु प्रयास आरंभ हुए, जिनका नेतृत्व गोविंद गुरु मोतीलाल तेजावत ने किया। गोविंद गुरु 20 दिसंबर 1858 में जन्म हुआ इनका। डूंगरपुर के बोसिया गांव में बंजारा परिवार में हुआ। ये संत राजगीर के शिष्य थे। ये संत कोटा बूंदी अखाड़े से संबंधित थे। आरंभ में लसाड़िया आंदोलन से जुड़े थे। यह आंदोलन संत मावजी द्वारा बेणेश्वर में आरंभ किया गया था। इसके पश्चात ये स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आए। इस कारण गोविंद गुरु के समाज उत्थान को अपना लक्ष्य बनाया। इस हेतु इन्होंने 2 वर्ष किए। इन्होंने 2 कार्य किए, समसभा की स्थापना और भगत आंदोलन, ठीक है। समसभा भीलों व गरासियों के मध्य एकता व बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से गोविंद गुरु द्वारा डूंगरपुर के सुराता गांव में वर्ष 1883 को
संघ सभा की स्थापना की, जिसके 10 नियम व 9 उद्देश्य तय किए गए। शराब का सेवन नहीं करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल, अंधविश्वासों से दूर रहना, स्वयं को उच्चतर जातियों के समक्ष रखना। इन पर समीक्षा हेतु समय समय पर संघ सभा का सम्मेलन आयोजित किया जाता था। 3 सम्मेलन प्रमुख हैं। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को 1903 में प्रथम सम्मेलन हुआ मानगढ़ पहाड़ी में बांसवाड़ा में, और 1904 में दूसरा सम्मेलन हुआ घानी मगरी में। 1913 में तीसरा सम्मेलन हुआ मानगढ़ में बांसवाड़ा। इस सम्मेलन में हजारों की तादाद में भील गरासिया इकट्ठे हुए, जहां पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ। आदिवासियों का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है इसको। मेवाड़ भील, कौर, जाट, राजपूत, वेलेजली राइफल की 4 टुकड़ियों ने एकत्रित भीलों पर गोलियां चलाई, जिससे 1500 भील मारे गए। 17 नवंबर 1913 इसे भारत का दूसरा जलियांवाला भी कहा जाता है। इस हत्याकांड के बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार करके अहमदाबाद की केंद्रीय जेल में डाल दिया गया। 10 वर्ष की सजा दी। 1923 में रिहा किया, परंतु मेवाड़ राज्य में प्रतिबंधित जीवन का अंतिम समय कोम्बोई, गुजरात में बिताया और 1931 में मृत्यु हुई। फ्रेडरिक विलियम एरिक्सन अगस्टस के विशिष्ट अदालत ने सजा सुनाई थी इनको ना। भगत पंत भौमट क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने हेतु 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ के सासमी में अवस्थित मातृकुंडिया में भगत पंत गोविंद गुरु द्वारा आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत भौमट क्षेत्र में अनेक चौकियां स्थापित की गई, जिस पर नियंत्रण हेतु एक कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी, जिसे भगत कहा जाता था। इस कारण इसे भगत पंत कहा गया। प्रमुख भगत पूंजा धीर जी, ये गोविंद गुरु के प्रमुख शिष्य थे। सभी चौकियों का प्रमुख बनाया गया था। गोभपालिया प्रमुख भगत सुरजी भगत शिक्षा का प्रसार करना कार्य था, ताकि आदिवासी इलाकों में ईसाईकरण रोक सकें। जोड़जी भगत गोविंद गुरु की मृत्यु के बाद धूनों या चौकियों का नेतृत्व इनके पास आया। मोतीलाल तेजावत, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जीवन परिचय 8 जुलाई 1883 कोलियारी गांव के ओसवाल परिवार में हुआ। 8 वर्ष तक झाड़ोल में कामदार के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात दुकान में मुनीम के रूप में कार्य किया। इसके कारण मोतीलाल तेजावत का इस क्षेत्र में काफी संपर्क व प्रभाव था। इस प्रभाव का उपयोग करते हुए नीमड़ा में एक बैठक बुलाई और इस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे कई नागरिक मारे गए। इसे नीमड़ा हत्याकांड कहा जाता है। कब हुआ था ये नीमड़ा हत्याकांड? 7 मार्च 1921 में। इन्हें आदिवासी लोग बावजी कहते थे। इनका नारा हाकिम नहीं हुकुम नहीं, ये था। एक ही आंदोलन। इस हत्याकांड के उपरांत 8 जुलाई 1921 को मातृकुंडिया में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात निर्णय लिया कि अपनी मांगों से महाराणा फतेह सिंह को अवगत करवाया जाए। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 42 लोगों ने 4 डोली केसरगढ़ गांव से यात्रा करते हुए माकलता व एकलिंग होते हुए पिछोला झील उदयपुर पहुंचे हैं। गोकुल जाट का समर्थन मिला। तत्पश्चात 21 सुन्नी मांग पत्र, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। ये पूछते हैं कि मेवाड़ की पुकार का संबंध किससे है? एक ही आंदोलन से महाराणा को पहुंचाया। इन 21 में से 18 मांगे स्वीकार की गई, परंतु 3 मांगे अस्वीकार की गई। सुवर पन कानून, बेगार प्रथा, इस अस्वीकृति आदेश को जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खारिज कर दिया गया और आंदोलन का निर्णय किया। परंतु झाड़ोल के निकट अमर सिंह राणावत ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया, परंतु जल्द रिहा कर दिया गया। इसके बाद मोतीलाल तेजावत ने अपना क्षेत्र सिरोही को बनाने का निर्णय लिया। तत्पश्चात मेवाड़ से विद्रोह की ओर प्रस्थान करने लगे।
सिरोही की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग में पाल गांव के निकट अधिकारी कर्नल शूटर ने गोलीबारी की, जिससे कई साथी मारे गए, जिसे पालकांड भी कहा जाता है। तत्पश्चात सिरोही में प्रवेश करने वाले यहाँ के दीवान रमाकांत मालवीय ने विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि वे मोतीलाल तेजावत को सिरोही में आने से रोकें। इस पर रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी व विजय सिंह पथिक भगवानपुर गांव में आते हैं। गांव में असफल वार्ता करते हैं। मोतीलाल तेजावत भूला गांव पहुंचते हैं, जहां पर अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड ने गोलियां चलाई, जिससे कई आदिवासी लोग मारे गए। इनकी जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी व सत्य भगत के नेतृत्व में समीक्षा गठित की। मणिलाल कोठारी ने इस घटना की जानकारी गांधी जी को दी। इस समय तेजावत भूमिगत थे, परंतु गांधी जी के आग्रह पर 4 जून 1929 को खेड़ ब्रह्मा गुजरात में आत्मसमर्पण किया। मोतीलाल तेजावत ने इस समय मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया और उदयपुर की केंद्रीय जेल में डाल दिया गया। 23 अप्रैल 1936 को रिहा किया गया। 1938 में उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। मोतीलाल तेजावत इसके सक्रिय सदस्य रहे और क्विट इंडिया मूवमेंट एंड भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। 1942 से 45 पुनः कारावास में गुजारे। 5 दिसंबर 1963 में मृत्यु हुई। नोट: वनवासी सेवा संघ भोगीलाल पांड्या व मानसिंह द्वारा स्थापना। अब है मेर आंदोलन। मेर विद्रोह। परिचय: मेर मध्य राजस्थान के आदिवासी थे, है ना। मारवाड़, अजमेर और इनके ये इस क्षेत्र में थे मेर। इन क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जो कि विद्रोह का कारण बना। घटनाएं: बेल्डर व मेरों के मध्य समझौता हुआ। मेर ब्रिटिश क्षेत्रों पर लूटपाट नहीं करेंगे और न ही विद्रोहियों को शरण देंगे। इसके बदले ब्रिटिशर्स मेरों पर आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु 1819 में वेल्डर ने मेरों पर आक्रमण करके समझौते को तोड़ दिया तथा मेर क्षेत्रों में चौकियां स्थापित कर दी। इसकी प्रतिक्रिया में मेरों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन करते हुए अंग्रेजों ने निम्न कार्य किए: 1821 तक सैन्य कार्यवाही कर विद्रोह का दमन किया। 1823 में ब्यावर में मेर रेजिमेंट का गठन किया, जिसका वे मारवाड़ और मेवाड़ के शासक देते थे। कर्नल टॉड को नियंत्रण सुपर्द किया। मेवाड़ महाराणा से 1823 में 10 वर्ष हेतु और मारवाड़ से 1824 में 8 वर्ष हेतु मेर क्षेत्र ब्रिटिशर्स ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब है मीणा विद्रोह। मीणा जनजाति, जो कि जयपुर अलवर क्षेत्र में बाहुल्य में थी, ने ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, अपराधी जनजाति अधिनियम, मीणा जनजाति को अपराधी घोषित किया। 1930 में जयराम पेशा कानून, दादरी कानून 1930। मीणा जिनकी आयु 25 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणों को निकटवर्ती थानों की चौकी में उपस्थिति लगानी होती थी। यहाँ पर मीणा जनजाति कृषि कार्य व चौकीदारी का कार्य करती थी। इन कानूनों के विरोध में छोटूराम, महादेव राम तथा जवाहर राम ने 1921 में मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। इसके तत्वावधान में 1933 में क्षेत्रीय मीणा सभा का गठन किया। इस सभा ने प्रथम विशाल मीणा सम्मेलन नीम का थाना सीकर में अप्रैल 1944 में मुनि मगन सागर की
अध्यक्षता में आयोजित किया। इन्होंने मीन पुराण लिखा था। इस सम्मेलन से सुझावों के बाद जयपुर में 1945 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिनकी अध्यक्षता बंशीधर शर्मा व सचिव राजेंद्र कुमार ने की। इसमें ठक्कर बापा ने भी भाग लिया था। इस संदर्भ में ठक्कर बप्पा जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल को 3 जुलाई 1946 को खत लिखा। यहां से कानून समाप्त करने का आश्वासन मिला। तत्पश्चात 28 अक्टूबर 1946 को नागावास में विशाल मीणा सम्मेलन हुआ। इसमें 26,000 मीणों ने चौकीदारी से इस्तीफा दिया। तत्पश्चात मीणों की भूमि हरण ली गई। इसके जवाब में 6 जून 1945 को जयपुर में मीणाओं का विशाल प्रदर्शन हुआ। स्वतंत्रता के बाद हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों के वर्ष 1952 में दोनों कानून रद्द कर दिए गए। इसके साथ 28 वर्ष लंबा मीणा आंदोलन समाप्त हुआ। तो मैंने आपको जनजातीय आंदोलन कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हो। मेरे नोट्स जो है वो बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएंगे। मैंने 34 मार्क्स अचीव किए थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 एग्जाम में। आप अगर 35 प्लस स्कोर करना चाहते हो इम्पोर्टेंट मटेरियल के साथ, तो आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हो। यूट्यूब पे मेरी क्लासेस देख सकते हो। ज्योग्राफी बाई आई सिंह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ज्योग्राफी बाई जय सिंह हमारे एपी एप्लीकेशन का नाम है। ज्योग्राफी बाई आई सिंह हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।